बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है हमारे पास इफ़ आर इज़ अ सेमी प्राइम रिंग एंड ए कोई उसका आइडियल है आर का, तो फिर लेफ्ट इनिलेटर जो राइट इनिलेटर जो है वो इक्वल टू है लेफ्ट इनिलेटर। सेमी प्राइम रिंग है, ए आइडियल है, तो राइट इनिलेटर और लेफ्ट इनिलेटर इक्वल होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दो सेट्स को जब बराबर प्रूफ करना होता है तो ये शो करवाते हैं कि पहले वाला दूसरे में कंटेन करता है और इसी तरह दूसरे वाला भी पहले में कंटेन करता है। यानी ए इक्वल टू बी का मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में है और बी के तमाम एलिमेंट ए में है। तो इसे शो करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं सी इज इक्वल टू आर ए डॉट ए। हमें पता है कि आर ए जो है राइट इनिलेटर है, वो आइडियल होता है रिंग का, और ए जो है वो वैसे ही हमें पता है आइडियल है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल हमने शो किया होगा कि वो आइडियल ही होता है ना, तो इसका मतलब सी जो है वो एक आइडियल है रिंग आर का। अब अगर मैं सी का स्केयर करता हूँ तो आर ए और ए, फिर आर ए और ए, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे ना, और यहाँ से ए आर ए जो है ये 0 के इक्वल होगा ना, तो 0 जब पुट करेंगे तो सी स्केयर इक्वल टू 0। अगर कोई सेट दूसरे सेट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब कि वो जो है दोनों सेट, अगर दो सेट बराबर हैं तो इसका मतलब पहला कंटेन करता है दूसरे में और दूसरा कंटेन करता है पहले में। इसका मतलब कि सी स्केयर जो है वो कंटेन करेगा किसमें, 0 में। तो अगर ये इस तरह होगा तो हमें पता है कि रिंग जो मेरे पास था वो क्या था, सेमी प्राइम। तो 0 जो है वो सेमी प्राइम आइडियल होगा फिर, क्योंकि सेमी प्राइम रिंग वही होता है जिसमें 0 आइडियल जो है सेमी प्राइम आइडियल हो। सेमी प्राइम रिंग वही होता है जिसमें 0 जो होता है वो सेमी प्राइम आइडियल होता है। तो इसका मतलब कि ये 0 जो है सेमी प्राइम आइडियल है। अगर ये सेमी प्राइम आइडियल है तो इसका मतलब C इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 आइडियल के इक्वल आ गया, और C हमें पता है कि वो आर ए डॉट ए के इक्वल है ना। तो यहाँ से देखें, अब एक साइड पे एक सेट आर ए है और एक आइडियल ए है। ए का मतलब है कि तमाम आइडियल के एलिमेंट, अगर एक सेट के एलिमेंट हम ले आर ए का कोई एलिमेंट लेते हैं और ए के तमाम एलिमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो ये लेफ्ट इनिलेटर की डेफिनेशन बन रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर ए के तमाम एलिमेंट एल ए में कंटेन करते हैं। ये पहली हमारे पास एक बन गए हमारे पास। अब दूसरा सिमिलरली इसी तरह हम फर्ज कर लेते हैं कि बी इज इक्वल टू ए एल ए, और हमें वही कि ए भी आइडियल है, एल ए भी आइडियल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल बी भी आइडियल हो गया ऑब्वियसली। बी का अगर हम स्केयर करेंगे तो बन जाएगा ए एल ए डॉट ए एल ए, और एल ए डॉट ए जो है वो हमारे पास हमें पता है 0 के इक्वल होता है ना। फिर 0 पुट करेंगे, बी स्केयर इज इक्वल टू 0 आइडियल, और ये जो 0 आइडियल है हमारे पास, क्योंकि आर हमारे पास सेमी प्राइम रहेंगे तो 0 आइडियल जो है सेमी प्राइम आइडियल हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास है बी इज इक्वल टू 0 आइडियल आ गया, और बी की वैल्यू है ए एल ए। तो यहाँ से हमारे पास अब क्या बन रहा है कि आइडियल के तमाम एलिमेंट जो है एल ए के किसी भी एलिमेंट को रखें तो वो उसके लिए 0 दे रहा है। तो इसका मतलब कि एल ए के तमाम एलिमेंट आर ए में कंटेन करते हैं, और इन दोनों को देखें, आर ए के अगर सारे एल ए में कंटेन करते हैं और एल ए के सारे आर ए में कंटेन करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, दोनों सेट बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया।